हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के एक्सरसाइज 5.2 को करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के साथ। बट बिफोर दैट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम करने वाले हैं क्लास 8, 9th और 10th के कंप्लीट मैथ्स की प्रैक्टिस। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे हमें कुछ नीचे नंबर्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। अच्छा, अब स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि हमें डायरेक्ट 32 इंटू 32 करके निकालना है। देयर इज अ मेथड गिवन इन द बुक, हमें उस मेथड को यूज करना है। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने मेथड को एक बार समझाया जरूर है। डोंट वरी, अभी भी हम उसको करेंगे। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, 32 दिया है। इस क्वेश्चन को करने के पहले बच्चों बहुत जरूरी है आप दो फॉर्मूलाज याद रखना। कौन सा? एक हमें लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक। और दूसरा क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ऊपर और नीचे दोनों फॉर्मूला में बस एक चेंज है। क्या चेंज है? प्लस वाले में, यहाँ प्लस वाले में 2ab के आगे प्लस लगा हुआ है और माइनस वाले में 2ab के आगे माइनस लगा है। बस इतना याद रखना है आपको। माइनस वाले में, बीच वाले में, 2ab वाले में हमें माइनस लगाना है और प्लस वाले में 2ab वाले में हमें प्लस लगाना है। ओके, याद रहेगा। चलो स्टार्ट करेंगे। वैसे भी हम क्वेश्चंस जितने करते जाएंगे तो ये फॉर्मूलाज आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो विल बी परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगी अदर देन दिस फॉर्मूला मेथड, है ना। तो वो भी हम एक बार देख लेंगे, जिससे कि आपको दोनों बन जाए। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 32 है। ठीक, अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 32 को स्प्लिट करना है, हमें ए और बी चाहिए, ए और बी चाहिए, है ना। तो हम स्प्लिट करेंगे 32 को। किसमें 32 को स्प्लिट कर सकते हैं? 30 प्लस 2 में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 32 को स्प्लिट करेंगे 30 प्लस 2 में एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32, है ना। हमें 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, राइट। यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 32 को हमने लिख दिया 30 प्लस 2, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। देखो ये है हमारा a और ये है हमारा b, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बीच में 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। ठीक, तो इसी को हमें यहाँ पुट करना है। देखो a की जगह हमारा 30 है, तो b की जगह हमारा 2 है। तो जहां जहां a स्क्वायर है, a है, वहां वहां हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे, और जहां जहां हमारा b है, b स्क्वायर है, वहां वहां हम 2 लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा हमारा, एक बार फॉर्मूला लिखना आपको मस्ट है ना। फॉर्मूले में मार्क्स है, यदि आप फॉर्मूला यूज करके कर रहे हो, फॉर्मूले में मार्क्स होते हैं बच्चों, फॉर्मूला लिखना मस्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया, को विद इन ब्रैकेट रख देते हैं। तो यहाँ पे a हमारा 30 है, तो सबसे पहले क्या, 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है हमारा 30 इंटू b है हमारा 2, तो 2 इंटू a इंटू b, फिर प्लस b स्क्वायर, है ना। b हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 3 होता है 9, और एक जीरो वाला टर्म यदि होगा तो स्क्वायर होने के बाद 2 जीरो हो जाएंगे। यदि 2 जीरो वाला टर्म होगा स्क्वायर होने के बाद 4 जीरो, मतलब 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर में 10,000 हो जाएगा, है ना। 4 जीरो लग जाएंगे उसके बाद, 1 0 0 0 0 0, 4 जीरो लग जाएंगे। तो इस तरह से हमें एक जीरो वाला टर्म होगा तो 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो वाला टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे। याद रखना, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो यहाँ पे एक जीरो है, तो यहाँ पे 9 3 3 9 तो सबको मालूम है, 2 जीरो हमने लगा दिया तो 900 हो गया। प्लस यहाँ देखो 3 2 6 6 2 12 12, और पीछे एक जीरो लगाना है क्योंकि ये वाला जीरो है ना। तो ये आ गया हमारा 120।
प्लस 2 2 हो गया 4, इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये होगा 4, 2 प्लस 0 है सारे, तो 2 प्लस 0 तो 0 ही होगा और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1024 विल बी द फाइनल आंसर। ओके, इजी है। चलो नेक्स्ट वाला मेरे साथ करना यदि समझ में आ गया तो, और यदि समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट वाला है 35 का स्क्वायर निकालना है। ओके, अच्छा यहाँ पे 35 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। जब तक 5 तक रहे तो हम प्लस वाला लगाएंगे। यदि इन केस यहाँ पे होता क्या 48 होता या 38 होता, 38 को हम 40 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, है ना। सोचो 38 को 40 माइनस 2 भी लिख सकते हैं, तब हमको 40 माइनस 2 ज्यादा इजी पड़ जाता। वैसे 30 प्लस 8 भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो जो आपको इजी लगे, प्लस वाला इजी लगे तो प्लस वाला करना, माइनस वाला इजी लगे तो माइनस वाला करना। ओके, यहाँ पे हम 40 माइनस 5 भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे 30 प्लस 5 लिख दिया। अभी हम फर्स्ट प्लस वाला ही कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर हुआ, इसका फॉर्मूला खोलते हैं। वंस आई हैव रिटन द फॉर्मूला, मैंने लिख दिया है। आपको हर हर क्वेश्चन में एक बार करके फॉर्मूला लिखना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो मुझे तो याद है ना, तो आई एम नॉट राइटिंग, तो आपको लिखना है लेकिन, हाँ। तो ए, यहाँ पे ए क्या है, ये ए 30 है और बी हमारा 5 है। तो ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा 30 है तो 30 लिखा, इंटू बी हमारा 5 है, ठीक। प्लस बी स्क्वायर होगा मतलब 5 का स्क्वायर होगा। ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं। अभी हमने देखा था 30 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 और पीछे 2 जीरो लगाना है। प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो को थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 2 6 हुआ, 6 5 30, तो ये हो गया हमारा 30, और साथ ही साथ एक जीरो यहाँ पे है, ये वाला जीरो, तो ये वाला जीरो हम पीछे पुट कर देते हैं। ओके, देखो फिर से करें, 3 2 6, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 6 होगा और 6 5 30, तो 30 लिखा और पीछे ये वाला जीरो है तो यहाँ जीरो लगा दिया। ओके, इजी। चलो प्लस 5 5 25, अब इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जीरो जीरो है पीछे, इसको अभी भी अच्छे से नहीं हुआ ना, इसको अच्छे से जीरो कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ 25, तो ऑब्वियसली आप यदि इजी डिफिकल्ट लगेगा तो आप ऐसे करके करना, ठीक। गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे करके सॉल्व कर लेना। तो ये तो देखो जीरो से 5 को प्लस किया तो जीरो, 2 को प्लस किया जीरो से तो 2, 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 हो जाएगा। तो 1225, 1225 विल बी द फाइनल आंसर, 225, ठीक। अच्छे से समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट वाला करें, 86 वाला। उसके पहले ये इरेज कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए। ये आ गया हमारा, यहाँ थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 86 है। देखो यहाँ पे एक बार माइनस वाला करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ 80 प्लस 86 के स्क्वायर को यू कैन राइट 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर ऑल्सो। आपको यदि ये इजी लगे तो आप इस मेथड से करना और देखना कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। मैं एक बार माइनस माइनस वाला मेथड भी बता देती हूँ, है ना। माइनस वाला मेथड देखो क्या होगा, 86 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। देखो करके देखना, 90 माइनस 4 विल बी 86, है ना। तो ये लिख के करते हैं, माइनस वाला फॉर्मूला एक बार यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है, मैंने बताया है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 90 हमारा a है और 4 हमारा b है। ओके, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हमारा 90 है, इंटू b हमारा 4 है। ओके, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, राइट। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 9 सा होता है 81 और इसके पीछे 2 जीरोस लग जाएंगे, है ना। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 2 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72, तो ये हो जाएगा हमारा 72। तो और पीछे एक जीरो तो 720 प्लस 4 4 ज़ा क्या हो जाएगा 16। अब इन दोनों को फर्स्ट टू टर्म को याद रखना कि हमको माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8100 माइनस 720 करना है। तो जीरो से जीरो माइनस किया तो
0। अब यहाँ पे कैरी लेते हैं हम, तो कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये भी 10 हो जाएगा और यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8 होगा। 10 माइनस 7 हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये 7। तो यहाँ हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना मिला? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें मिला 7380। अब इसमें प्लस कर देंगे हम 16 को, तो आंसर क्या मिल जाएगा हमें? ये हो जाएगा 6, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, 3, 7। तो 7396 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक, इजी। तो माइनस वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना ये है कि हमें जो बीच वाला टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना? तो इसे याद रखना है कि हमें बीच वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है फिर प्लस करना है। ओके, तो स्टेप वाइज करना, एक बार में करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला 93 है। एक बार एक और जो मेथड मैंने बोला था कि एक और मेथड से बताऊंगी, उस मेथड को देख लेते हैं 93 के लिए। ओके, पीछे हम 93 का स्क्वायर करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 93 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 93 के स्क्वायर को हम एज यूजुअल क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? अब यहाँ देखो 93 का होल 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर है। यदि a स्क्वायर है तो a स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 90 प्लस 3 के होल स्क्वायर को दो बार लिख देंगे, 90 प्लस 3 वंस और दूसरी बार 90 प्लस 3। इस तरह से जैसे हमने a इंटू ए लिखा, उसी तरह से हम 90 प्लस 3 इंटू 90 प्लस 3 कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे? एक बार 90 से पीछे वाले पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 90 प्लस 3 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट जो टर्म है 3 है हमारा, प्लस 3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 90 प्लस 3 को। ठीक, समझ में आया क्या किया? देखो ध्यान से, पहले इनको कर देते हैं इरेज एक बार, इनको कर देते हैं इरेज। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया? 90 लिखा, फिर पूरा ब्रैकेट 90 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट टर्म हमारा 3 है, तो प्लस 3 से हमने पूरे पीछे वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये इस तरह से करा किया। अब क्या करेंगे? इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 90 इंटू 90। तो कितना हो जाएगा? 9 9 81 और 2 जीरो लगा दिया हमने पीछे। ठीक, अब 90 इंटू 3 इस तरह का तो हमने पहले भी कर चुका है ना? तो 19 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 3 हो गया 27, तो 0। ओके, अब यहाँ पे भी प्लस लगाया, प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे। माइनस होता तो हमको माइनस का ध्यान रखना पड़ता है ना? माइनस में थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। यहाँ तो प्लस है। अगेन 19 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। प्लस 3 3 क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। अब इन सबको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो सिंपली आप ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? देखो यहाँ 9 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 9 हो गया। 7 प्लस 7 14 हुआ, तो 14 का 4 लिखा, 1 कैरी गया, तो यहाँ हो गया 2 4 और ये 6, ये 6 हो गया और हो गया हमारा 8। यदि आपको डायरेक्ट ऐसे ऐड करने में डिफिकल्टी होती है तो ये राइट एक के नीचे एक लिखना, उसके बाद फिर ऐड करना, डोंट टेक चांसेस। ओके, गलत होने के चांसेस हो जाते हैं फिर। अच्छा, इसी को यदि हमने फॉर्मूले वाले मेथड से किया तो कैसे करेंगे? सेम 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो a स्क्वायर मतलब 90 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 a है इंटू b हमारा 3 है प्लस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा सेम 8100 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 3 टू जा 6 और 6 9 जा 54, 5 540 हो जाएगा। जीरो है यहाँ पे तो जीरो लगाना है, प्लस 3 3 जा 9। अब इन सबको आप ऐड करो तो यू विल गेट व्हाट? 8649 ऐड करके देखना। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला वाला मेथड आपको ज्यादा इजी पड़ेगा बच्चों। दोनों मेथड आपको जानने के लिए जरूरी था, एक बार जान लेंगे तो कोई भी मेथड से हम कर सकते हैं, राइट? तो फॉर्मूला वाला मेथड ज्यादा इजी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसलिए आप फॉर्मूले को याद कर लो। फॉर्मूला याद हो गया तो क्वेश्चंस तो बहुत इजीली हो जाएंगे, है ना? प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला भी याद हो जाता है। चलो इस वाले पार्ट को तो मैंने इरेज कर दिया क्योंकि एक ही मेथड को रखते हैं अभी अपन। दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। 71 को हम क्या लिख सकते हैं? 70 प्लस 1। चलो फटाफट से मेरे साथ करना स्टार्ट करो और लेट्स सी कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 71 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर लग रहा है, तो a है हमारा 70, 70 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा 70 इंटू बी हमारा 1, तो यहाँ तो 1 ही है b।
प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है ना, b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 7 सा 49 हुआ, ये लिख दिया मैंने 49 और 2 जीरो लगाएंगे, राइट। फिर प्लस 7 2 सा 14, ये हो जाएगा 140 प्लस 1 कर दिया। इन सबको हम कर देते हैं ऐड, तो 1 प्लस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 और 4 प्लस 0 तो 4 ही होगा। 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, तो 10 का 0 लिखा, 1 कैरी गया, तो 5 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर 5041। इजी बिजी है ना। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। नेक्स्ट वाला पार्ट को कितना है, 46 है। इसे हम माइनस वाला, एक बार कभी कभी माइनस वाला भी प्रैक्टिस करके देखना चाहिए, है ना, माइनस वाला भी बनना है हमको। तो 46 का स्क्वायर हम माइनस, वाओ व्हाट अ स्ट्रेट लाइन, ऐसी ही आती है, करके कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला हमारा क्या है, सिक्स्थ वाला क्या है, 46 का स्क्वायर निकालना है हमें, है ना। इसे हम 50 माइनस 4 करके, माइनस वाला एक बार प्रैक्टिस करते हैं। तो 50 माइनस 4, आप प्लस वाला भी करके देखना और चेक करना दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने लगाया माइनस वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन वाला तो पार्ट लिख दे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिखना मस्ट है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम पुट कर देते हैं, 50 हमारा ए है, 4 हमारा बी है। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। 50 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू 50 इंटू 4, 2 इंटू ए इंटू बी, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 लिख के पीछे 2 जीरोस, राइट। फिर माइनस, ये हो गया 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 लिख के एक जीरो, ठीक, प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो गया 16। पहले फर्स्ट टू को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, स्टेप वाइज, नहीं तो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। 2500 माइनस 400 कितना होगा, 2100। 500 माइनस 400 क्या होता है, 21 सॉरी 100। तो ये हो जाएगा 2100 प्लस 16, तो ये सिंपली हमें क्या मिल गया, 2116। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट था कि सिक्स्थ पार्ट था, ये सिक्स्थ पार्ट था। ओके, ये सिक्स्थ पार्ट था। ओके, आई होप सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और सबके आंसर्स भी आपके आ गए होंगे। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया है ना। तो यहाँ पे हमें बोला है कि नंबर दिए हुए हैं, इन एक हमें मेंबर दे दिया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यहाँ पे बोला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर आपको दे दिया है, आपको बाकी दो मेंबर्स निकालने हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे पहले समझ लेते हैं क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें यहाँ पे लिखना क्या है, वी नो दैट वी नो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर m, Pythagorean triplets are Pythagorean triplets पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या होता है, पहला होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। याद कैसे रखेंगे, 2m इजीली याद रहेगा। एक बार m स्क्वायर माइनस 1 करना है, एक बार माइनस 1 कर देना है m स्क्वायर से, और दूसरी बार m स्क्वायर से प्लस 1 कर देना है। ओके, तो ये तीनों होते हैं हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जितने भी आपको दिए हैं ना मेंबर्स, उनको 2m से हम इक्वेट कर देंगे। हमेशा 2m से इक्वेट करना ज्यादा इजी पड़ता है, तो 2m से हम किसी से भी इक्वेट कर सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस 1 से भी कर सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन इजी हमारा क्या पड़ता है, 2m वाला पड़ता है पार्ट। जब भी आप देखो इवन नंबर दिया हुआ है तो आप 2m इज इक्वल टू फर्स्ट मेंबर, आप 2m को ही ले लेना। ओके, चल स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले से। अच्छा, एक बार ये वाला स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्वेश्चन को करने के पहले, एग्जाम में ये वाला स्टेटमेंट एक बार लिखना जरूरी है। ओके, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, 6। तो 6 लेट 2m इज इक्वल टू 6। तो देखो 2m है तो 2 इंटू एम, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं, तो ये अच्छे से बनने चाहिए। ओके, तो यहाँ सिंपली हम m इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 आ जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो दिस इंप्लाइज m की वैल्यू हमें कितनी मिल गई,
3 मिल गई। अब हम निकाल लेते हैं दूसरा वाला मेंबर, m स्क्वायर माइनस 1 वाला मेंबर। m स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? m की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, है ना? दिस इज इक्वल टू 3 3 ज़ा हो गया हमारा 9, 3 3 ज़ा हो गया हमारा 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 होता है। ओके, तो सेकंड वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें क्या मिल गया? 8 मिल गया। थर्ड वाला हमारा क्या है? m स्क्वायर प्लस 1 है ना? तो m स्क्वायर प्लस 1 वाला निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अगेन 9 ही होगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 कर देंगे, तो थर्ड हमारा मेंबर आ गया क्या? 10 आ गया। तो यहाँ से फाइनली आंसर में क्या लिख देंगे? आंसर में हम लिख देंगे मेंबर्स ऑफ members of Pythagorean triplets triplet is कौन-कौन से आए हैं? एक आया है। एक तो हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था 6। अच्छा, भूल के भी m की वैल्यू मत लिख देना ट्रिपलेट में। 2m होता है फर्स्ट वाला मेंबर, ओके? m की वैल्यू तो हम सॉल्व करने के लिए निकालते हैं, तो भूल के भी 3 को आंसर में मत लिख देना। हमारा फर्स्ट आंसर क्या है? 2m। फर्स्ट हमारा मेंबर 2 फर्स्ट मेंबर हमारा 6 दिया हुआ है, तो यहाँ तीनों मेंबर्स कौन-कौन से हो जाएँगे? 6 हो जाएगा पहला, दूसरा निकला 8 एंड तीसरा निकला हमारा 10। तो इस तरह से लिखना, ओके? गलती मत कर देना, बहुत सारे बच्चों की ये गलती हो जाती है क्योंकि। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला हमारा 14 है, 14 यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ सेकंड वाला 14 करते हैं। थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर को, तो ईज़िली समझ में आएगा, है ना? तो सेकंड वाला हमारा क्या है? 14। अगेन मैंने बोला है इसे आप क्यों किससे इक्वेट कर लेना? 2m से इक्वेट कर लेना, ठीक? तो लेट 2m इज इक्वल टू 14। m की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 14 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो गया, तो ये आ जाएगा 7। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई? m इज इक्वल टू 7 मिल गया। ठीक, अब सारे निकालना बहुत इजी है। ये क्वेश्चन तो एक्सट्रीमली इजी है ना? सबको बनना चाहिए। तो अभी साथ में मेरे करते जाओ, ठीक? तो यहाँ से फर्स्ट वाला मेंबर तो हमें 14 दिया हुआ है, सेकंड मेंबर हम m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, है ना? m हमारा 7 निकला है क्योंकि 7 7 सा होता है 49 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 48। ठीक, और थर्ड वाला m स्क्वायर प्लस 1 होगा, है ना? m स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 49 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 50। ठीक, तो आंसर हमें क्या मिल गया? आंसर हमें मिल गया members of ट्रिपलेट इज क्या-क्या हो गया? एक है हमारा 14, 7 नहीं लिखना, अगेन मैंने बोला 14 हो जाएगा, दूसरा होगा 48 और तीसरा होगा हमारा 50 एंड ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए देखते हैं पीछे जगह है कि नहीं। पीछे करेंगे तो ये देखो, यस पीछे है हमारा, तो 16 वाले के लिए हमको क्या करना है? लेट्स चेंज द कलर अगेन, है ना? कलर चेंज कर लेते हैं अपन। तो थर्ड वाला जो है वो हमें 16 दिया हुआ है, अगेन इजी। फर्स्ट वाला हमें ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं 2m है, लेट 2m फर्स्ट मेंबर हमारा 16, 2m ले लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 अपॉन 2 हो जाएगा, इजी बिजी क्वेश्चन। m की वैल्यू हमें मिल गई 8। ठीक, अब 8 मिल चुका है, तो दूसरे बाकी दो निकाल लेते हैं। m स्क्वायर माइनस 1 पहला हो जाएगा, m स्क्वायर है हमारा 8 का स्क्वायर माइनस 1, राइट? 8 8 का होता है हमारा 64 माइनस 1, दिस इंप्लाइज 63। सेकंड वाला हमें मिल गया मेंबर 63। थर्ड मेंबर m स्क्वायर प्लस 1 करके निकालेंगे, है ना? तो m स्क्वायर मीन्स 18 स्क्वायर, सॉरी 8 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64 प्लस 1, है ना? थर्ड वाला हमारा प्लस 1 है। 64 प्लस 1 तो ये हो जाएगा हमारा 65। ठीक, तो आंसर हमें क्या मिल गया? मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या-क्या आ गया? एक है हमारा 16, 8 नहीं लेना है, 63 एंड 65। ठीक, लास्ट वाला देखें। आई होप आपको सेम आंसर मिल रहा होगा। लास्ट वाला हमारा पार्ट 18 है। 18 वाले को सिंपली लेट कर लेते हैं। लेट 2m इज इक्वल टू 18, राइट?
m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 18 अपॉन में 2 कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9। अब इजी बीजी m स्क्वायर माइनस 1 निकालते हैं पहली बार। m स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर। m हमारा क्या आया है 9 आया है। m का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 9 से हो गया हमारा 81। 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ये मिल गया हमें सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर हमारा क्या होगा m स्क्वायर माई प्लस 1, तो 9 स्क्वायर प्लस 1, दिस इम्प्लाइज हमें 81 प्लस 1 करना है, तो ये हमारा 82 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर में हम लिख देते हैं मेंबर्स आर कौन कौन से आ गए हमारे। हमें पहला वाला मेंबर ऑलरेडी दिया था 18, दूसरा हमारा 80 आया और तीसरा हमारा 82 आया। ओके, तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो एक्सट्रीमली इजी था ना, इसके पहले वाला भी इजी था। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 यही कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सबके आंसर आपके आ गए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।